This video is not made for kids. अरे यार चीकू, क्या तुम्हें पता है हमारी सिटी के अंदर एक डैम बनने वाला है। बड़े मजे आने वाले हैं हम लोगों के। अब तो पानी की कमी खत्म। अरे यार, मैं तो वैसे भी पानी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता, क्योंकि लास्ट क्लास जो थी ज्योग्राफी की, उसके अंदर ही मैम ने बताया था कि जो हमारी अर्थ है उसका 3/4 सरफेस पूरा का पूरा वाटर से कवर हो रखा है। तो सोचो, इतना सारा पानी है तो फिर हमें पानी की फिक्र करने की क्या जरूरत। चीकू, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं रख सकता था। क्या तुम्हें ये पता है कि अर्थ के ऊपर पानी तो बहुत सारा है, लेकिन इसमें से बहुत कम वाटर को हम यूज कर सकते हैं। और ये जो बहुत कम पानी है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं, इसे ही हमें कंजर्व करना चाहिए। लेकिन तुम्हें तो ये सब पता ही नहीं होगा। अच्छा चीकू, तुम्हें पता है कि डैम बनाने के कितने फायदे होते हैं? और अब हमारी सिटी के अंदर डैम बन रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं मन्नू भैया से इसके फायदे जानना चाहता हूँ। चलो दोनों मिलकर क्लास 10th का चैप्टर वाटर रिसोर्स पढ़ लेते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का वाटर रिसोर्स। देखो, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब बार बार हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 3/4 जो हमारी अर्थ का सरफेस है ये वाटर से कवर तो है, लेकिन बहुत कम पानी है इसमें से जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और जिस पानी को हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर। यही फिट है फॉर यूज। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो, अर्थ के ऊपर जितना भी पानी प्रेजेंट है उसमें से 96.5% वाटर ऐसा है जो कि ओशियंस के अंदर प्रेजेंट है, और बचा हुआ 2.5% वाटर जो है वो है फ्रेश वाटर। इंडिया के अंदर नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन है, एंड इंडिया की रैंक जो है वो 133 है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर कितना एक इंसान को वाटर मिलता है, और इंडिया की जो रैंक है वो काफ़ी कम है। इसके अंदर आप देख सकते हो 133 है। बाय 2025 ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इंडिया उन कंट्रीज में से एक हो जाएगा जहां पर पानी बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है। तो इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा खतरे में है पानी की। अब वाटर स्कैरिटी मतलब कि वाटर जो ये ख़त्म हो रहा है और इसका नीड फॉर कंजर्वेशन हमें लगने लगा है, और इसको कैसे हम लोग मैनेज करें इस चीज़ के बारे में भी हम लोग सोचने लगे हैं। The lack of sufficient water as compared to its demand in a region is known as water scarcity। देखो, कहीं पर पानी की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा, जैसे कि आप मान लो एक विलेज ले लो जिसका नाम है पालमपुर। वाह, याद आया कुछ पालमपुर विलेज से? बिल्कुल याद आ गया होगा। तो एक विलेज है पालमपुर जहाँ के लोगों को ज़रूरत है 1000 लीटर ऑफ वाटर की, एग्जाम्पल के लिए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 500 लीटर ऑफ वाटर जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? देयर इज़ अ वाटर स्कैरिटी। पानी की ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन कम पानी आ रहा है। आखिरकार वाटर स्कैरिटी क्यों हो रही है? पानी की इतनी कमी क्यों हो रही है? एक तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मतलब कि जिन लोगों को पानी मिल रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे ही पानी को ख़राब कर रहे हैं। एक्सेसिव लोग यूज़ कर रहे हैं वाटर का, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर भी करते हैं, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी करते हैं। और अनइक्वल एक्सेस है वाटर का, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक ऐसी जगह पर रहता हूं जहां पर पानी अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलता है। वहीं पर अगर मैं अपने मामा जी की बात करूं तो वो बेचारे एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर पानी बहुत लिमिटेड है और बहुत कम क्वांटिटी में उन्हें मिलता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं अनइक्वल एक्सेस। किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। लार्ज पॉपुलेशन होने की वजह से भी पानी की इतनी ज़्यादा कमी होती जा रही है। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उतनी ज़्यादा लोगों को पानी की ज़रूरत होगी। अब देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से वाटर की और रिक्वायरमेंट कैसे इंक्रीज़ हो रही है? देखो, जो पॉपुलेशन है वो पीने के लिए तो पानी यूज़ करेगी, नहाने के लिए यूज़ करेगी, और क्या, ब्रश करने के लिए यूज़ करेगी। और जो खाते हैं हम लोग, खाने की चीज़ें, जैसे कि जो भी हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स, ग्रेन्स जो भी खाते हैं, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? इनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अल्टीमेटली वाटर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये जो वाटर था, इस वाटर के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं वाटर को सेव करने के। देखो, जब पानी एक फ्लो कर रहा होता है एक रिवर से, तो अब ये रिवर से वाटर फ्लो हो जाएगा, और मान लो यहाँ के लोगों को बाद में ज़रूरत पड़ती है इस पानी की, तो फिर बाद में क्या होगा? ये जो वाटर है पूरा का पूरा
यहाँ से रिवर से फ्लो होके तो दूसरी जगह चले गया। तो अब लोगों के पास पानी बचेगा कैसे? लोगों के पास तो पानी बचेगा ही नहीं, यहाँ वाले रीजन के जो लोग हैं। तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना एक डैम बनाया जाए। डैम क्या होता है? एक बैरियर होता है अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, वाटर को रोक सकें, कहीं और हमें इस वाटर को भेजना है तो भेज सकें, या फिर उस पानी को हम लोग रोक कर बाद के यूज़ के लिए रख सकें। तो ऑफन एक रेजर्वोर, लेक या फिर रेजिवोर और लेक बना देते हैं हम लोग, जिससे कि हम लोग वाटर को स्टोर कर सकें। देखो जो डैम्स होते हैं ना, इनको सिर्फ एक ही चीज़ के इस्तेमाल में नहीं लिया जाता। जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी कि पानी को स्टोर कर लिया, पानी को हम लोगों ने रोक लिया कि ये आगे ना जा पाए पानी, और हम लोग अपने बाद के यूज़ के लिए इस वाटर को यूज़ कर लें। अब आगे भी भेजते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पानी भेजते रहते हैं आगे, लेकिन ज़्यादातर पानी को हम स्टोर कर लेते हैं। तो जो हमारे डैम्स हैं, इनको हम लोग मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। देखो हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी देखेंगे हम लोग एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। लेकिन उससे पहले मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं लार्ज डैम्स, जो कि बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करे जाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर स्टोर करना ही काम नहीं होता। इससे हम लोग इरिगेट करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड्स को, जैसे कि सतलुज बेसिन, जो रिवर बेसिन है, यहाँ पर हम लोगों ने एक डैम बनाया हुआ है। भाखरा नांगल एक प्रोजेक्ट है, वो है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। क्या एडवांटेज होता है सर, कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है डैम का सिर्फ और सिर्फ पानी स्टोर करने के अलावा? देख, तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। कैसे जनरेट होती है? ये जो आपको वाटर दिख रहा है ना, ये ऊपर से गिरता है, तो नीचे हम लोग टर्बाइंस लगा देते हैं, फैन टाइप होते हैं, वो लग जाते हैं। जैसे ही वाटर गिरता है उन फैन के ऊपर, वो ज़ोर से घूमना चालू करते हैं। अच्छा, उनके ज़ोर से घूमने से क्या होता है कि हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, अब इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये पढ़ना है कि उन फैंस के रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, तो आप 10th के बाद साइंस लेना और इंजीनियर बनना समझ जाओगे सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सकते हैं हम लोग डैम से। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लो हमारे जो फील्ड्स हैं उनमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो अब हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होगा डैम के अंदर, तो इस वाटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस। और किस लिए? वाटर सप्लाई हम लोग दे सकते हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस, मतलब जिन लोगों को चाहिए पानी उनको मिल जाएगा, जिन कंपनीज या फैक्ट्रीज को भी पानी चाहिए उनको भी मिल जाएगा। फ्लड का कंट्रोल कर सकते हैं, रिक्रिएशन कर सकते हैं, इनलैंड नेविगेशन कर सकते हैं, और फिशेस को भी ब्रीड करवा सकते हैं। अब देखो इतना सारा पानी है, तो यहाँ पर बहुत सारी फिश ब्रीडिंग हो सकती है, और उन फिशेस को बेचकर और ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो देख रहे हो, एक डैम है और कितने सारे इससे हमें एडवांटेज मिल रहे हैं। लेकिन डिसएडवांटेज भी होते हैं कुछ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के। देखो, एक तो नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर को ये रोकता है। जैसे एक रिवर है जो नेचुरली फ्लो कर रहा है एक रास्ते पे, लेकिन हम लोगों ने क्या करा है, बीच में डैम बना दिया, तो नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर रुक रहा है। इसकी वजह से जो हैबिटेट है वो काफ़ी ज़्यादा रिवर्स का डिस्ट्रॉय हो जाता है। मान लो ये जो रिवर था इसको फ्लो करना था, लेकिन यहाँ तो आपने डैम बना दिया। अब आगे सोचो, ये रिवर जाता तो उसके आगे भी तो वाइल्ड लाइफ वगैरह होगी, फिशेज रहती होंगी, मछलियाँ रहती होंगी। अब आपने तो पानी को रोक लिया, मछलियों को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हम लोग ये मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसकी वजह से आसपास की जो वेजिटेशन होती है और जो सॉइल होती है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ फ्लड प्लेन्स आ गए और जो वेजिटेशन है वो सबमर्ज हो गई। जैसे आपने देखो यहाँ पर डैम बना दिया बड़ा सा, अब जितनी भी मान लो इस एरिया के अंदर वेजिटेशन वगैरह होती है आसपास रिवर के, वो तो अब आपने डैम बना दिया, डैम के अंदर पूरा वाटर से डैम को फिल कर दिया, तो अब क्या होगा, जितनी भी वेजिटेशन होगी वो खराब हो जाएगी, पूरी की पूरी वेजिटेशन सबमर्ज हो जाएगी इस रिवर के अंदर ही, इस पूरे के पूरे वाटर के अंदर। जो आसपास की सॉइल होगी वो भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो सॉइल क्या होगी, पानी के अंदर ही आ जाएगी। तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है। और क्या है,
जो लोकल पीपल, मतलब कि कुछ लोग जो इसके किनारे किनारे यहाँ कहीं पर रहा करते होंगे, अब उन लोगों को भी अपना घर खाली करके जाना पड़ा होगा। क्यों जाना पड़ा होगा? बिकॉज यहाँ पर तो वाटर फिल हो गया है, तो वो लोग रह नहीं सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो जो लोकल पीपल हैं बेचारे डिस्प्लेस हो जाते हैं। These are unsuccessful in controlling floods at times of excessive rainfall। अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है तो जो फ्लड्स हैं उन्हें डैम्स नहीं रोक पाते। इन सब प्रोजेक्ट्स की वजह से अर्थक्वेक भी आ जाता है कभी कभी, और वाटर बॉर्न डिसीज़ मतलब पानी से फैलने वाली बीमारियां हो जाती हैं। पेस्ट मतलब कीड़े वगैरह, बहुत ज़्यादा पेस्ट की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, जो लोग हैं हम लोगों को पता है कि अब तो हमारी सिटी के अंदर डैम बन गया है, बहुत सारा पानी है, अब तो मैं 2 घंटे नहाऊंगा, ऐसे ही टोटी को खुला छोड़ दूंगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर कर रहे हैं। हम लोग एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं हमारे मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के, यानी कि डैम के। तो अब हम लोग देखते हैं मूवमेंट अगेंस्ट मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। देखो बहुत सारी ऐसी भी टाइम आया है जब लोगों ने ये बोला है कि ये जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट मत करो, ये गलत है। अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुम करना ही भूल गए। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट हैं और मेंबरशिप क्या चीज़ है? मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया। और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95+ स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के इतने सारे एडवांटेज तो हमने जाने हैं, तो फिर ये कैसे खराब हुए? बिल्कुल, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं हमें देखने में और सुनने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके डिसएडवांटेज वाकई में बहुत सारे हैं। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से, इन डैम्स बनने की वजह से बहुत सारे मूवमेंट्स भी शुरू हुए, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और तहरी डैम आंदोलन। अब देखो यहाँ पर ये इतने सारे जो सोशल मूवमेंट्स थे या फिर ये लोगों ने एक तरीके से प्रोटेस्ट शुरू करे, इनका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था कि बहुत बड़े लार्ज स्केल पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा था लोकल कम्युनिटीज़ का। जो लोग नदियों के आसपास रहा करते थे, अब उन लोगों को बोल दिया गया था कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बड़ा सा डैम बनाने वाले हैं, और डैम बनाएंगे तो आसपास की हमें बहुत सारी जगह चाहिए जहाँ पर हम वाटर को स्टोर कर सकें। तो इन लोगों को कहा गया कि तुम अपना घर छोड़ दो। जिन लोगों ने नहीं छोड़ा वो बेचारे कुछ इस तरीके से रहने के लिए मजबूर हो गए थे। अब इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा टॉलरेट करा, गवर्नमेंट की बात को सुना माना, लेकिन फिर जब इन्हें लगा कि हम तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो था वो एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई थी। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट का। क्या मतलब सर, समझ में नहीं आया। जैसे देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर हमने यहाँ पर वाटर को रोक लिया, अब आगे वाले जो लोग हैं या फिर आगे वाले जिस पर्सन को, जिस सिटी को वाटर की ज़रूरत होगी, वो बोलेंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, वाटर क्यों अपने डैम में इतना ज़्यादा स्टोर कर रहे हो। तो यहाँ वाली जो सिटी के लोग होंगे वो ये बोल देंगे, यहाँ के जो भी लीडर्स होंगे, पॉलिटिकल लीडर्स, कि भैया हम तो वाटर को स्टोर करेंगे क्योंकि हमें अपने लोगों के लिए सोचना है, अपनी सिटी के लिए सोचना है। तो जो आगे वाली सिटी है उसको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट कैसे हो रहा है, और शेयरिंग कॉस्ट की वजह से भी ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होता था, पैसों की वजह से भी होता था। अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? अब देखो हमने देखा कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, डैम्स बनाने से क्या क्या नुकसान है। तो अगर हम लोग जो रेन वाटर है उसको ही हार्वेस्ट करने लग जाएं, उसे ही बचाने लग जाएं, तो उसे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस
ऑन विच इट फॉल्स। जहाँ पर भी रेन वाटर गिरता है वहाँ से उन्हें बचाना। जैसे कि हिल और माउंटेन वाले रीजन्स के अंदर लोगों ने कुछ ऐसे चैनल्स बना रखे हैं डाइवर्जन वाले, जहाँ पर जिन्हें बोलते हैं गुल्स या फिर कुल्स, जिनके अंदर वाटर स्टोर हो जाता है और फिर इन्हें बाद में हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर रूफटॉप रेन हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है। इसके अंदर क्या होता है कि वाटर को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। अभी देखेंगे हम लोग रूफटॉप का मतलब क्या होता है। रूफटॉप होता है छत के ऊपर वाला एरिया। जैसे ही बारिश आती है यहाँ पर वाटर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब वाटर स्टोर कैसे करते हैं, मान लो बारिश आई, छत के ऊपर पानी आया, यहाँ से छत के ऊपर जो भी पानी आएगा यहाँ पर हमने एक पाइप कनेक्ट कर दिया। ये पानी एक छोटे टैंक के अंदर जाता है जो कि हम घर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फिर इस छोटे टैंक से ही एक और पाइप हम लोग निकाल देते हैं जो कि एक बड़े से टंका के अंदर, टंका ये दिख रहा है आपको, इसके अंदर जाकर स्टोर होता रहता है वाटर, जो कि हम लोग बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कैसे वर्क करता है हमारा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्पेशली राजस्थान वाले में। अच्छा, जो फ्लड प्लेन्स होते हैं बंगाल के, वहाँ पर लोगों ने कुछ इस टाइप के चैनल्स बनाए हैं कि डायरेक्टली जो रेन वाटर होता है वो आकर स्टोर होता है और फिर वो फील्ड्स तक, जो उनकी मतलब खेत वगैरह होते हैं, वहाँ तक वो पानी पहुँच जाता है। इन अराइड एंड सेमी एरिड रीजन्स, एग्रीकल्चर जो फील्ड होती है उनको इस तरीके से कन्वर्ट करा जाता है कि जैसे ही बारिश हो वो बारिश का वाटर अच्छे से जो फील्ड है वो यूज़ कर सके, वहीं पर स्टोर हो जाए और फील्ड के अंदर वाटर यूज़ हो सके। तो जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है ड्यू टू दिस। इन सेमी अराइड एंड अराइड रीजन्स जैसे कि राजस्थान, वहाँ पर ज़्यादातर जो हाउसेज हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक्स हैं जिनको हम लोग टंकास भी बोलते हैं, जहाँ पर वाटर स्टोर होता है। अब टंकास कैसे वर्क करते हैं, मैंने आपको बताया कि रूफटॉप के ऊपर बारिश आई, छत के ऊपर आपकी, वहाँ से एक पाइप आपने क्या करा, एक छोटे से टैंक के अंदर कनेक्ट करा। अब ये जो छोटा सा टैंक है ना, इसके अंदर इतना वाटर स्टोर हो जाएगा कि आप अपने घर में नीचे नीचे इस पानी को यूज़ कर सकते हो। फिर इस छोटे से टैंक के अंदर मान लो बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा और वाटर पूरा ऊपर तक फिल हो गया, फिर कहाँ पर जाता है वाटर, एक बड़े से टंका के अंदर, और टंके के अंदर वाटर स्टोर हो जाता है जिसको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। टंकास वर्क कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउस थ्रू अ पाइप। आपने देखा कैसे एक रूफ छत से हम लोगों ने कनेक्ट करा एक पाइप के थ्रू, और इसे ही हम लोग बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीके से। तो जो भी रेनफॉल होगी रूफटॉप के ऊपर वो इस पाइप से मूव करके स्टोर हो जाएगी अंडरग्राउंड टंकास के अंदर, और सोसाइटीज़ के अंदर भी इस प्रैक्टिस को यूज़ करा जाता है। ऐसे अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर रहते होगे तो ऐसे ही टैंक्स बने होते हैं वाटर के, जहाँ पर वाटर स्टोर होता है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के सैम्पल पेपर चाहिए, देखो सैम्पल पेपर के अंदर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर आए हैं और आते हैं और आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। देखो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे जो मेंबर्स बने हैं कि सर जो भी हमने सैम्पल पेपर सॉल्व करा उससे ऑलमोस्ट 90% मिलता जुलता हमारा पेपर आया था। तो ये सैम्पल पेपर काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। दूसरा, जो नोट्स है वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, जिनसे अभी हमने पढ़ाई करी है, इसी टाइप के आपको नोट्स मिलने वाले हैं। तो आप मेंबर ज़रूर बनो, सब्सक्राइब करो, उसके साथ में ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर बन जाओ। ये देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको एज अ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इन्हें इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप सेंड कर देना। और ऐसे ही और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आपको पढ़ना है वो आपको सैम्पल पेपर में मिलेंगे। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके मुझे इंस्टाग्राम पर भेजना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंस्टाग्राम पर करके सेंड करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन, मनु से ज्ञान लेते रहो।